नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक से। ये टॉपिक है नीट स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिलेबस फॉर नीट यूजी 2024 के नीट का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट का लेता हूँ। ये फिजिक्स सब्जेक्ट का है, तो जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज लास्ट डेट है, भर लीजिएगा। जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी अपना सिलेबस एकदम बढ़िया से देख करके उसके बाद ही जाइए पेपर दीजिए। अब फिजिक्स में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। यानी कि लगभग 20 टॉपिक है फिजिक्स में, 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं इनके बारे में बढ़िया से। पहला यूनिट है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। अब फिजिक्स एंड मेजरमेंट में क्या क्या आता है आपको पता होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डेरिव्ड यूनिट, लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर इन मेजरमेंट, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बाद काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स में ये सब दिए गए हैं, इसमें मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी आप देखिएगा। जैसे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, टाइम है, टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और मोशन स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आपका दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्ट मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यह है आपका काइनेटिक्स में, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ मोशन में आपका क्या है कि फोर्स दिया है एंड इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सब दिया गया है। इसके बाद डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म, इसके बाद सर्कुलर मोशन, ये सब दिया गया है। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर इसमें क्या है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, थ्योरम पावर, ये सब दिया गया है। इसके बाद रोटेशनल मोशन यूनिट 5 में है, यूनिट 6 में ग्रेविटेशनल है, यूनिट 7 में क्या है, यूनिट 7 में है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यूनिट 8 में है थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 9 में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यूनिट 10 में दिया है ऑसिलेशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन एंड वेव। इसके बाद यूनिट 11 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12 में दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 में क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद क्या है 14 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद यूनिट 15 में जो दिया गया है क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, 16 में क्या है ऑप्टिक्स, 17 में है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 18 में क्या है एटम एंड न्यूक्लियर। इसके बाद मतलब न्यूक्लियस के बारे में है, एटम एंड न्यूक्लियस इसके बारे में है। इसके बाद आपका है 19 में है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो आपका एलईडी होता है और नेट जो गेट वाला रहता है वो सब रहता है। इसमें सेमीकंडक्टर कंडक्टर होता है, ठीक। इसके बाद क्या दिया गया है एक्सपेरिमेंटल स्केल। एक्सपेरिमेंटल स्केल में जो है तो वर्नियर कैलिपर्स इन सब के बारे में रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में आते हैं, इसमें दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री में दिया गया है यूनिट फर्स्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड में है, थर्ड में क्या है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, फोर्थ यूनिट में क्या दिया है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिफ्थ में है सॉल्यूशंस, सिक्स में है इक्विलिब्रियम, सेवन में रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एट यूनिट में दिया है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तो इसमें 9 यूनिट से स्टार्ट है। तो 9 यूनिट में क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 10 में क्या दिया गया है पी ब्लॉक 11, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट, ठीक है पी ब्लॉक में। इसके बाद डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके बाद दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट 12 में दिया गया है जिसमें IUPAC ये सब के बारे में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 13 से स्टार्ट होता है। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक ना, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद आपका है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 यूनिट में। इसमें आपका जो है तो ये सब पार्ट हैं। हाइड्रोकार्बन्स 15 में, इसमें एल्केन एल्केन्स, इसके बाद एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग हेलोजन, इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसके बाद एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इन सब के बारे में स्पेशल है। इसके बाद आपका आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। आप देख लीजिएगा इसको बहुत ध्यान से क्योंकि मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ आपको। मैं यूनिट नाम बोल रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी में आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, थर्ड में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ में है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके बाद 5 में है ह्यूमन फिजियोलॉजी, 6 में आपका दिया गया है रिप्रोडक्शन, 7 में है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, 8 में है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 9 में दिया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 10 में दिया है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक, तो इस तरीके से रहा 18 यूनिट तक दिया है आपका, और यहाँ से समाप्त होता है आपका नीट UG 2024 का सिलेबस। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए।